होते हैं, ध्यान से समझ लो सिर्फ एक डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फोकसेस ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है? मेरिस्टेमेटिक की वजह से। और ये जो आपके परमानेंट है, ये ग्रोथ पे फोकस नहीं करते। और एक बात बता देता हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो डिवाइड कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेल डिवीजन, हाँ, तो वो जो सेल्स है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर, यानी दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होती भैया, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये परमानेंट हैं, मतलब ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ग्रोथ पे फोकस्ड रहते हैं, ये ग्रोथ पे फोकस्ड नहीं रहते। अगला डिफरेंस देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव स्मॉल सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं बड़े छोटे 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 होते हैं और सेम शेप के होते हैं, मतलब सारे सेल्स की जो शेप होती है वो एकदम सेम होती है, एकदम सेम होती है। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? एक तो सेल बड़े लार्ज होते हैं और शेप भी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पे बार बार सवाल पूछा जाता है कि देखो मेरिस्टेमेटिक के अंदर वैक्यूल्स जो होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैक्यूल्स ना मिसिंग होता है, जबकि परमानेंट में होता है। ऐसा भेदभाव क्यों भैया? यार रीजन होगा, रीजन तो होगा, रीजन बता दो यार। देख सुन मेरी बात, वैक्यूल्स पुरानी यादों में याद कर बेटा, वो वाली यादें नहीं, पिछले चैप्टर की यादें। पुरानी यादों में याद करो तो तुम्हें याद आएगा धुंधला धुंधला कि वैक्यूल्स आर लार्ज एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बिल्कुल बात है। अब एक बात बताओ, बेचारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो जो उसके सेल्स हैं उसको क्या करना है? रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करवाना है। अब भाई अगर वैक्यूल बैठा होगा इतनी बड़ी स्पेस लेकर, तो भाई सेल कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, इस वजह से इसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, जबकि इसके अंदर वैक्यूल होता है, क्योंकि इसे डिवाइड नहीं करना। ये तो अपने जीवन में खुश है, ये बोल रहा है मैं तो परमानेंट हूं, मैं तो अकेला। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड करता, इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस क्या होती हैं बेटा? मतलब देखो, मान लो ये अपना टिश्यू है और इसके अंदर जो सेल्स है ना, उनके बीच की जो स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो होती है ना, ये मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो आपकी जो स्पेस है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी बीच में गैप्स नहीं होते। जबकि जो आपके परमानेंट हैं उनके अंदर क्या होता है? इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं, यानी सेल्स के बीच में गैप होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी स्टार मार्क कर लो। सेल वॉल आर थिन। याद रखना, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल याद है? भूल गए? Z प्लस सिक्योरिटी भूल गए तो बहुत मारूंगा बेटा, बहुत मारूंगा। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सेल वॉल आर थिन। अब भैया क्यों थिन है? आंसर दो हमें, मैं बता देता हूं। रुक जा यार, तू क्यों घबरा रहा है? देख, सेल वॉल इसलिए थिन होती है क्योंकि इसको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। और अगर इसे डिवाइड करना है और अगर थिक सेल वॉल है तो भाई कैसे डिवाइड करेगा बेचारा यार? खुद सोच, है ना? बहुत बढ़िया। तो इस वजह से इसकी सेल वॉल थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल थिक भी होती है, थिन भी होती है, बट मेजरली थिक होती है। 90% ऑफ केसेस में क्या होगी? थिक होगी, बाकी कभी कभार थिन भी हो रही होती है। ये जो आपके 5 डिफरेंसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहानी क्या थी? मैं एमपी में गया। एमपी यानी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या है? वो टिश्यूज जो कि क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट क्या है? जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ था बेटा?